तो आप उसको बाजार रेट पर आप जो है आपको उससे तो टैक्स नहीं वसूलना चाहिए। पर जिस ढंग से आप टोल वसूलते हैं लोगों के साथ में, उसमें एक सावधान बाई फसीरी तोलते हैं। आम लोगों के साथ में जो छोटी गाड़ियों से चल रही उन पे भी उतना टोल आपने लाद रखा है। तो फिर तो ये हुआ कि आपने तो रोड बनाए और एक तरह से उसका व्यापार का उनको बनिए की दुकान बना दिया कि हम रोड से हम तो कमाई करेंगे, तो मुनाफा करेंगे। तो आप तो उसमें सरकार अपना मुनाफा जोड़ रही, रियायत देने की तो बात दूसरी है। उसको होना करना तो उसको ये चाहिए कि वो अपनी व्यवस्था लोगों के लिए लगभग रोड की व्यवस्था पहले निःशुल्क होती रही, तो वो चाहे एक्सप्रेस वे बनाए चाहे जितनी उन्नत रोड बनाए, लेकिन लोगों के लिए वो उसको जो है वो निःशुल्क व्यवस्था करे और वो उन लोगों से जो फैक्ट्री मालिक है उनसे जो है टैक्स वसूली करे। लेकिन वो फैक्ट्री मालिकों से तो वो जो है वो सारा का सारा उसका खर्चा एक्सप्रेस वे के निर्माण का उनसे वसूल करना चाहिए, लेकिन उनसे वो उतना ज्यादा वसूल नहीं करना चाहती, इसलिए पूरा बोझा आम आदमी पर लाद देती है और उनका मुनाफा बढ़ा देती है। तो उनका जब आप मुनाफा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जो आयकर जो वसूल किया जाता है, तो कारपोरेट टैक्स में जो कारपोरेट जो देता है, कारपोरेट सेक्टर से जो आप आयकर जो है, जो कारपोरेटर से जो आप आयकर लेते हैं, उसमें इतना झोल है कि 1 लाख रुपए कारपोरेटर आयकर में जब तक जमा करता, जब 1 करोड़ रुपए की चोरी कर लेता, तो उसको आपको रोकने में कोई रुचि नहीं है। इसीलिए अमीर लगातार गरीब होते जा रहे हैं और टैक्स का अनुपात बढ़ते जाने से की वजह से जो आम आदमी है वो गरीब हो रहा है और वो लोग अमीर होते जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ नहीं रोक पा रहे तो आप फिर जाके वहां पे रोके, आखिरी में बांध बनाए उनके लिए। बांध बनाने से मतलब है कि उनके ऊपर वेल्थ टैक्स लगाएं, जो दुनिया की कई देशों में लगता है, जो अमीर लोग हैं उन पर। लेकिन आप वेल्थ टैक्स नहीं लगाना चाहते, आप तो आम आदमी पर ही टैक्स लगाना चाहते। तो उससे क्या हुआ है कि जो ब्रिटेन के में जो जनता में नाराजगी बढ़ी टैक्स बढ़ने से, वो नाराजगी यहाँ पे भी बढ़ सकती है। तो अब की बार ये आने वाले बजट में देखने वाली बात होगी कि इसमें जो है आम आदमी पर टैक्स का बोझ हल्का करके और अपनी विकास संबंधी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए जो टैक्स दे सकते हैं उन पर टैक्स बढ़ाने का काम सरकार कैसे करती, ये देखने वाली बात होगी। और जो जितना बड़ा आदमी है, जितना धन संपन्न लोग हैं, सेक्टर हैं, उनको जो टैक्स की वो व्यापक पैमाने पर चोरी करने की जो आप गुंजाइश आपने रख छोड़ी, वो गुंजाइश है कितनी कम आप कर पाते हैं, मतलब सरकार कितना कम कर पाती, इस बार हमारे यहाँ देखने की बात ये होगी। तो ये भी एक ब्रिटेन के चुनाव में एक सबक होगा। दूसरी बात, जो लेविश स्टाइल की जीने की उनकी सबसे अमीर आदमियों में से ऋषि सुनक माने जाते थे। ब्रिटेन की क्या जो शाही घराना है उससे भी ज्यादा ऋषि सुनक की हैसियत है, इतने बड़े अमीर। तो लोगों ने इससे भी नाराज होकर, उनकी लेविश स्टाइल से भी नाराज होकर लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया। इस वजह से भी ब्रिटेन के इतिहास में कंजर्वेटिव पार्टी की अभी तक की सबसे बड़ी हार हुई है, ऋषि सुनक के नाम दर्ज हुई है। और मोदी जी को इसका जो है इससे खास तौर से सबक लेना चाहिए। उनकी भी वो भी जीवन शैली में उनकी भी बड़ा तड़क भड़ा है, बड़ी ग्लैमरस टाइप की वो जीवन शैली जो है अपनाते। तो जब ब्रिटेन में लोगों ने पसंद नहीं किया, तो भारतीय तो पता चला कि बड़ी 70% और 80 करोड़ लोगों को तो ये भारत में ऐसी स्थिति में कि आपको जब आप मुफ्त का अनाज देते तब उनके यहाँ चूल्हा जलता है। तो यहाँ तो आदमी आप कुंठित हो पाएगा, वो अच्छे कपड़े पहन नहीं पा रहा एक टाइम पे, और आप पता चला कि हर कार्यक्रम में ड्रेस बदल रहे। तो अभी तक तो आप ये सोचते थे कि इससे मेरा एक आभा मंडल बन रहा है और इससे लोग सम्मोहित हो गए, मुझे जो है मेरा समर्थन बढ़ेगा। लेकिन अब वो सम्मोहन का जो था जादू वो छिप चुका है। अब लोगों के अंदर वो कुंठा उभरने लगी कि हम ढंग से जी नहीं पा रहे, हम ढंग से कपड़े पहन नहीं पा रहे और आप हर घंटे कपड़े बदल रहे। तो मोदी जी को सतर्क होना चाहिए कि लेविश जो लाइफ स्टाइल है वो कितनी भारी पड़ सकती है, और शायद वो सतर्क हुए भी हैं, क्योंकि अब
वो कार्यक्रमों में ये देखा जाता है कि कई बार पूरे दिन उनके एक ही जैसे कपड़े रहते हैं। तो चलिए ठीक है, उनका धन्यवाद है कि उन्होंने सबक सीखा। अच्छा, दूसरी बात ये कि पिछले जो 10 साल में है उनमें मोदी जी ने ये नीति अपना रखी थी कि हम बुलेट ट्रेन चलाएं। हम जो है बुलेट ट्रेन की तो प्रतीकात्मक एक उदाहरण के तौर पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, बुलेट ट्रेन चलाएं, वंदे भारत ट्रेन चलाएं। मतलब जो बहुत ही क्रीमी लेयर है जो समाज की, जो बिल्कुल समाज का अति संपन्न वर्ग है, उसकी सुविधा के जो है उसकी सुविधा, उसके स्तर के साधनों में वृद्धि करें, उसके सुख साधनों में वृद्धि करें, तो वो जो है उसका समर्थन हमें मिलेगा। और उसके पीछे जनता, मतलब जब वो जहां देगी तो जनता के अंदर तो दीनता की भावना है, तो वो हमारे प्रभु ज्यादा जहाँ वोट कर रहे वहीं हमें भी वोट करेंगे तो वो देती जाएगी। लेकिन ब्रिटेन में इसके खिलाफ भी हुआ है कि नहीं, वो लोगों ने वहां इस चीज को भी पसंद नहीं किया, वहां पे भी यही हो रहा था। तो लोगों अब मोदी जी को ध्यान देना पड़ेगा कि इस बार लोगों ने दिखा दिया कि यहाँ भारत में भी लोगों के नाराज होने का और जो मोदी जी की विपरीत चुनाव परिणाम गए, उसका एक कारण ये भी था कि संपन्न वर्ग के लोगों की जो है सुख पर वो ज्यादा ध्यान दे रहे थे, उनकी सुखानुभूति बढ़ाने के लिए शानदार प्लेटफार्म हो, फिर प्लेटफार्म हो उसको अदानी जी को दे दें, और फिर हम जो है वहाँ वंदे भारत जैसी ट्रेनें आए, तो वहां पे पता चला कि अगर 100 रुपए का भी केवल वंदे भारत जैसी ट्रेन चले तो वंदे भारत का जो मुसाफिर है वो तो पता चला कि टिप में होटल में खाना खाते समय 100-200 रुपए की टिप दे देता, तो उसे प्लेटफार्म का बिना मांगे दे देता, तो उसे प्लेटफार्म का टिकट 100 रुपए खरीदने में क्या हर्ज आता। तो और बशर्ते उसका जो है उसकी उतनी तड़क भड़क हो जो उसकी स्तर के अनुरूप, उसकी जीवन शैली के अनुरूप, लेकिन आम आदमी को तो वो बहुत भारी पड़ जाता। तो सब कुछ उसी को ध्यान में रख के काम किया जा रहा था। अब लोगों को अब सरकार को इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि वो अपनी तड़क भड़क के, अगर वो तड़क भड़क से जीना चाहते तो अपने लिए तड़क भड़क, अपने खर्चे से तड़क भड़क की व्यवस्था करें। पर सरकार के खर्चों से जो एक औसत जो है वो औसत दर्जे की सजावट पे, जो तमाम तरह की आडंबर पर सरकार खर्च करेगी औसत दर्जे का, उनको सरकार सुरुचि का परिचय देगी। लेकिन वो सुरुचि का मतलब ये नहीं कि वो आम आदमी उससे दूर हो जाए। तो तमाम सारी चीजों में सुरुचि के साथ साथ में सादगी और सुरुचि दोनों का समन्वय करते हुए काम करेगी। तो सरकार सतर्क हुई, क्योंकि अभी आज ही कल में बताया गया कि जो सरकार ट्रेनों में वो हटा रही थी बहुत तेजी के साथ में जनरल के कोच और स्लीपर कोच, अब उसने जनरल कोच और स्लीपर कोच हर ट्रेन में पहले की तरह बढ़ाने का फैसला लिया है। चलिए ठीक है, देर आज सरकार ने सोचा है कि एक बहुत अच्छी बात है। तो ब्रिटेन के चुनाव परिणामों का एक असर ये भी है, और जो ब्रिटेन में महंगाई पे भी ऋषि सुनक कंट्रोल नहीं कर पाए थे, तो महंगाई का खास कारण वो हमने जो इशारा दिया, आवश्यक वस्तुओं पे भी आपके द्वारा टैक्स बढ़ाते जाना। तो अब सोचना पड़ेगा यहाँ की सरकार को कि आवश्यक वस्तुओं पर हम एक सीमित मात्रा में टैक्स की एक सीमित मात्रा रखें, एक सीमित मात्रा में कर वसूली रखें, ताकि महंगाई ना बढ़े। और हम सोचते कि शायद प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार ने भी वहाँ के चुनाव परिणामों की जो कारक हैं, जो जिस वजह से ऐसा चुनाव परिणाम आया, उनके बारे में उन्होंने भी जानकारी हासिल की होगी। तो वो भी इस मामले में आप बड़ी नीतिगत परिवर्तन लाएंगे। तो ब्रिटेन के चुनाव परिणामों से सबक लेके हमने लोगों की जिन अपेक्षाओं को बताया भारत में, अगर भारत में समय रहते, अभी तो भारत में अभी तीसरी बार की सरकार तो अभी भी आई है, समय रहते उसने इस दिशा में अपनी नीतियों में अगर परिवर्तन किया, अपनी नीतियों को जनोन्मुखी बनाया जिसकी जो अपेक्षा है, तो हो सकता है कि इस चुनाव में जो अपनी उसने लोकप्रियता खोई थी हमारी सरकार ने, वो लोकप्रियता
अगली बार तक वो अपनी लोकप्रियता को बहाल कर ले जाए और बल्कि उसमें इजाफा कर ले जाए। हम तो उम्मीद यही रखते और यही कामना करते कि सरकार सोचे इस दिशा में, और सोचे नहीं और उसको नीतियों में परिवर्तित करे और उसका एक सुखद अनुभव जनता ले सके और उसके बाद जनता अपना भरपूर आशीष सरकार को दे सके। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना नहीं भूलें, और साथ साथ में जो हमारे नए दर्शक हैं उनसे गुजारिश है कि अगर उन्हें आज का वीडियो पसंद आया हो तो वो खुद भी और अपने मित्रों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि हमारा वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स के बारे में तो मैं कह ही चुका हूँ कि कमेंट बॉक्स में तो आज के वीडियो के बारे में अपनी राय लिखें। लेकिन हमारा वीडियो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया, लाइक कर लिया, तो साथ साथ में बेल आइकॉन दबाना भी ना भूलें, ताकि इसी ढंग के जो दिलचस्प और विचारोत्तेजक जो वीडियो हैं जो हम आगे भी जो डालें उनकी जानकारी आपको तत्काल मिल जाया करे, आपका तत्काल उनका नोटिफिकेशन मिल जाया करे, पहुंच जाया करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।